जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करेंगे 13 से 19 जुलाई के बीच में प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। तो ये वीक बड़ा अच्छा जाने वाला है और इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। मेष राशि के लिए देखिए बड़ी अच्छी चीज है कि मंगल सेकंड हाउस में वर्गोत्तम में, चंद्रमा का नक्षत्र है, थोड़ा एसिडिटी से बचने की जरूरत है अपने को। शनि से दृष्ट है। अब ध्यान देने की बात है कि शनि और मंगल धीरे धीरे पास आ रहे हैं, स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सिर्फ 5 डिग्री दूर रह गए तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ट्रैवल प्रोन है। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, विदेश यात्रा चाहने वाले लोगों के लिए, काम करने वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, तो इसके पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में मिथुन राशि में चंद्रमा है और सूर्य और बुध साथ में। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य को बल दे रहे हैं, आपके मन में नए विचारधाराएं आ रही हैं, नए सिरे से आप बड़ा फर्टाइल माइंड से कुछ काम करने को इच्छुक हैं, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु चतुर्थ में है, शनि का नक्षत्र है, बहुत एक्सप्लोरिंग पोजीशन पे, द्वादश में शनि पे दृष्ट है। शनि आपका दशमेश है, तो क्या हुआ, प्रोफेशनल एक्सप्लोरेशन आ रहा है। एक्सप्लोरेशन माने अपलिफ्टमेंट, आपकी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं ग्रह। राहु केतु पंचम भाव में है, पंचम भाव में राहु केतु जो बहुत क्लोज थे, मंगल और केतु के नक्षत्र में धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, आपके रिलीफ हो रहे हैं। मतलब स्ट्रेस से आप बाहर आके नए सिरे से सोच के अच्छे काम कर पा रहे हैं, अपने प्रोफेशन के लिए बेटरमेंट की तरफ आप जा रहे हैं। शुक्र राहु केतु के बीच है, दो एनर्जी नॉट से जिनके बीच में जो ग्रह आ जाते हैं वो एग्रीवेट हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ बढ़ रही है आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप की और आपके धन भाव की। इस वीक में शुक्र भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो 16 जुलाई को शाम को 7 बजे से लेके 19 जुलाई को 8 बजे तक शुक्र वर्गोत्तम में है, सिंह राशि में, अपनी स्थान में। ये धन कारक समय है, इसमें पैसा आएगा आपके पास में। अब आगे बात करें तो सूर्य मिथुन राशि में है और मिथुन राशि में सूर्य वर्गोत्तम में हो रहे हैं 13 जुलाई 11:50 से, और इसके बाद में 16 जुलाई तक ही वर्गोत्तम में रहेंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में वर्गोत्तम में आएंगे। अब सूर्य यहां से बदले कर्क राशि में आ गए, चतुर्थ भाव में आ गए। सूर्य आप देखिए 13 से 16 तारीख तक मतलब लगातार वर्गोत्तम में है। ये एक बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है और सूर्य जो है आत्मबल के कारक है, राजपक्ष के कारक है। और जब गुरु के साथ में आते हैं तो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में रिलेशनशिप है। जो लोग इसके साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में बिजनेस करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, कॉर्पोरेट में जाओ, उनके लिए बहुत बढ़िया वक्त है। राजपक्ष को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, लोगों के हित में होंगे। गुरु के साथ बैठ के सूर्य एक्सप्लोरिंग भी है, क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में, मतलब बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। जो सूर्य यहाँ से शिफ्ट हुए तो यहाँ पर बच्चा बुध, बुध को इसने एग्रीवेट कर दिया। बुध आपका 3rd और 6th लॉर्ड है। अब आप एक्टिव भी हो गए, काम काज में प्रवृत्त हो रहे हैं। राहु से दृष्ट से सूर्य गुरु थोड़ा, बुध थोड़ा सा स्ट्रेस में थे, लेकिन अब बेटर है। अब इसके बाद देखिए कि सूर्य गुरु का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा एक्सप्लोरिंग है। आप देखिए कि सूर्य का नक्षत्र गुरु का जा रहा है और गुरु का नक्षत्र शनि का, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्सप्लोरिंग है। तो सूर्य और गुरु का एक कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बना चतुर्थ भाव के अंदर, जो दोनों पंचम भाव और नवम भाव, ये दो पॉइस हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, जिनके ग्रह के लॉर्ड जो हैं, जिनके स्थान के लॉर्ड बड़े शुभत्व लिए हुए होते हैं, या यहाँ पर जो ग्रह बैठ जाते हैं उनमें शुभत्व बढ़ जाता है। तो गुरु और सूर्य दोनों इनके भाव के लॉर्ड, तो मेष राशि के लिए अति उत्तम समय है, बहुत बढ़िया, इसका फायदा उठाइए। नौकरी करने वाले लोग, नौकरी पेशा, उनके लिए बहुत बढ़िया वक्त है। बुध और मंगल, इसकी चर्चा करें, ये अभी बहुत दूर है कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी ठीक है। धनु राशि पर दृष्टि है इसकी। इसके बाद में आप देखिए कि मंगल का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है 14 तारीख को, दिन में 11:49 पे। ये मंगल का वर्गोत्तम कैरेक्टर 11:49 पे खत्म हो रहा है 14 तारीख को। जो मंगल वर्गोत्तम में थे, वर्गोत्तम में नहीं है। तो वर्गोत्तम में तो मंगल बड़ा स्ट्रांग है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, एसेट का लिक्विडेशन बता रहा है, लेकिन मिथुन नमाइश में जाके मंगल थोड़े माइल्ड हो जाते हैं। वृषभ का मंगल तीखा बहुत होता है, एक्यूट रिजल्ट देता है। तो ये बात हो गई। मंगल की दृष्टि केतु पर है, वहाँ शुक्र बैठे हैं, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, ग्लैमरस प्रॉन है, आप परफेक्शनिस्ट हो रहे हैं, आप हर काम को बड़े तरीके से, आपको सफलता मिल रही है, बेटर मूड में आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये नक्षत्र जो दोनों हैं केतु के हैं,
और ये नक्षत्र चंद्रमा का, तो यहाँ ग्रहण बन रहा है, तो ये थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस का ग्रहण हो सकता है। किसी भी तरह का संतान पक्ष को लेके कुछ हो सकता है, किसी भी तरह का छोटा मोटा एक, या अपने स्पाउस को लेके या मैरिटल या बिजनेस रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, ये चीजें हैं। अब अगली बात ये आ गई कि चंद्रमा जो है 14 तारीख को मिथुन राशि में वर्गोत्तम में हो रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे तो चंद्रमा 14 तारीख को 13, 29 से 18, 49 में वर्गोत्तम में हो रहे हैं। इस समय को आप यूज कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग में, नए टाई अप्स में, या इम्पोर्टेंट काम जो भी आप शुरुआत करना चाहें उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि में आ रहे हैं, लेकिन कर्क राशि में भी चंद्रमा 18, 49 शाम को 6:45 से रात को 12 बजे तक वो अपने किसी काम का नहीं, क्योंकि सोने का टाइम होता है, उस समय वर्किंग ऑफ हो जाती है। मैं इसीलिए उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि रात के समय आए हुए अच्छे ग्रहों का हमारे लिए कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम सो रहे होते हैं। इसी तरह से जब ग्रह अच्छे आते हैं और आप सो रहे होते हैं तो उनका कोई फायदा नहीं मिल पाता। तो ग्रह जब अच्छे हैं उस समय आप एक्टिव होइए तो उनका भरपूर फायदा उठा पाएंगे। इसके बाद मैं 16 से 19, मैंने बताया शुक्र वर्गोत्तम में, 16 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा आ गए आपके 14 से लेके 16 तारीख तक चंद्रमा यहाँ रहेंगे। तो गुरु, चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। गुरु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। सूर्य लेट आ रहे हैं, 16 तारीख को आ रहे हैं। गुरु चंद्र का एक गज केसरी योग बनता है। लोग बाग हमेशा गुरु चंद्र देख के खट से गज केसरी योग बोल देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। गुरु और चंद्रमा दोनों की लॉर्डशिप देखनी पड़ती है। आपके केस में माना जाएगा गज केसरी योग, क्योंकि लॉर्डशिप अच्छी है। इसके बाद में चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं। यहाँ एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना, चंद्र, शुक्र और केतु का। ये कॉम्बिनेशन डिजाइनर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए, साहित्यिक लोगों के लिए, प्लानर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कंसल्टेंट्स के लिए, क्योंकि अपने दिमागी काम करते हैं, और दिमागी काम करने वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन इस जगह पर अति उत्तम है, जो राहु केतु के बीच में आ गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। एक अच्छी चीज है जिससे आप अपने दिमाग से कुछ अच्छी नई चीजें देके फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद 18 जुलाई को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं, रात को 12 बजे के करीब। कन्या राशि में चंद्रमा जब आते हैं तो बड़ा ध्यान देने की बात है, शनि से दृष्ट है, रीडिफाइनिंग मोड में है। अब रीडिफाइनिंग मोड में जब चंद्रमा आ गए तो मेरे विचार चल रहा है आपके एसेट को लेके, कंफर्ट्स को लेके, आपकी लोकेशन को लेके, ट्रैवल को लेके। लेकिन जिनको लीवर की प्रॉब्लम रहती है वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, लीवर की थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आ सकती है। तो ये चीजें हो गई। और इसके बाद में आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि 18 तारीख को जैसे कन्या राशि में चंद्रमा आते हैं तो रात को 12 बजे से 19 तारीख को शाम को 7 बजे, यानी पूरी 18 तारीख के सूर्य के नक्षत्र में रहते हैं और सूर्य वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा बड़े ताकतवर हैं यहाँ पर। 18 तारीख को चंद्रमा बहुत ताकतवर पोजीशन में, तो इस समय भी आप कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, कुछ नई मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट काम करने, वो आपके लिए बहुत बढ़िया वक्त है। शनि से देकर के चंद्रमा एक्सप्लोरिंग भी है, सूर्य के नक्षत्र में भी है, बहुत आइडियल पोजीशन है, खासतौर पे एसेट के लिए, बच्चों के पार्ट पर, कुछ उनके डेवलपमेंट्स को लेके, उनके एजुकेशन को लेके बहुत अच्छा वक्त है। वीकेंड में 19 तारीख को मंगल कर्क नवांश में आ जाते हैं। मिथुन नवांश से मंगल का नीच नवांश है, जो मोटे तौर पे स्वास्थ्य पे असर देता है कई बार, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए, थायराइड के पेशेंट हो गए, इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो कुल मिला के वीक बहुत अच्छा है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।